हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवालों को सॉल्व कर रहे थे। आइए नेक्स्ट सवालों को सॉल्व करते हैं। ये सारे ऐसे सवाल्स हैं जो सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड सवाल हैं और ऐसे सवाल एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। जो भी बच्चे क्लास 10 बोर्ड का एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियोस होगा। अगर वो ये सारे वीडियोस को देखते हैं तो 100% उनको इससे फ़ायदा होने वाला है। इसलिए स्टूडेंट्स आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सपोर्ट और शेयर ज़रूर करें। आइए सवाल देखते हैं कि सवाल क्या है। सवाल ये है कि इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। कहा कि देखिए कोई पैरेललोग्राम है जिसके 4 वर्टिसेस जो है उसके कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये x और y का वैल्यू क्या होगा, यानी इस ऑर्डिनेट में जो x और ये y है इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो आपस में बाइसेक्ट करता है, यानी कि आपस में बराबर हिस्सों में बांटता है। यानी जितना दूरी, अगर इसको हमने O कह दिया तो जितना मेरा OA होगा उतना ही मेरा OC होगा, उतना ही मेरा OB होगा और उतना ही मेरा OD भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि डायगोनल को ये बाइसेक्ट करता है, बराबर हिस्सों में बांटता है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये बराबर हिस्सों में बांटता है तो यानी ये O का ऑर्डिनेट जितना OD यानी O का ऑर्डिनेट होगा उतना ही OB में भी O का ऑर्डिनेट होगा, जितना OA में O का ऑर्डिनेट होगा उतना ही OC में भी O का ऑर्डिनेट होगा। C का ऑर्डिनेट गिवन है तो O का ऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, B का ऑर्डिनेट गिवन है तो O का फाइंड कर सकते हैं, A का गिवन है तो O का फाइंड कर सकते हैं, D का गिवन है तो भी O का फाइंड कर सकते हैं और चारों दिशाओं में O का जो वैल्यू होगा वो इक्वल ही होगा। उसी चीज़ को हमने लिखा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC जो होगा वो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD के बराबर होगा। अगर ऐसा होगा तो हम क्या देखें कि अगर हम डायगोनल AC को ले लें तो एक मिड पॉइंट फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ऐसे सवालों को मिड पॉइंट फार्मूले से बनाया जाता है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है AC डायगोनल के लिए कि अगर ये पूरा AC डायगोनल हमने ले लिया, एक लाइन सेगमेंट AC ले लिया, पहला वाला जो होता है वो x1 y1 होता है ऑर्डिनेट और बाद वाला x2 y2 होता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है कि आपको पहला ऑर्डिनेट का x1 दूसरे ऑर्डिनेट का x2 को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। सेम वैसे ही पहला ऑर्डिनेट का y1 और दूसरे ऑर्डिनेट का y2 को आपको ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। अगर ये आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये O का ऑर्डिनेट आपको फाइंड हो जाएगा, यानी मिड पॉइंट आप फाइंड कर सकते हैं। उसी चीज़ को हमने लिखा कि AC के लिए हम क्या लिखेंगे, x फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2/2, उसी तरीके से y1 प्लस y2/2। उसी तरीके से अगर हम BD डायगोनल लें इसमें भी ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, यानी कि x1 प्लस x2/2 होगा और y1 प्लस y2/2 होगा। ये मिड पॉइंट फार्मूला तभी इस्तेमाल किया जाता है जब किसी भी लाइन के मिड पॉइंट को फाइंड करना हो या किसी भी ऑर्डिनेट में x या y के वैल्यू को फाइंड करना हो। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट किए, हम देखें कि अगर हम AC डायगोनल को लिए AC को तो जो मेरा x1 होगा वो 1 होगा, x2 मेरा x होगा, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। उसी चीज़ को हमने लिखा। सेम वैसे ही जो मेरा y1 होगा जो मेरा y2 होगा इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। सेम अगर हम BD डायगोनल को लेते हैं तो मेरा अगर ये x1 होगा तो ये मेरा x2 होगा, यानी x1 और x2 को हम ऐड किए 2 से डिवाइड किए। सेम वैसे ही y1 प्लस y2 को भी हमने ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड किया। यानी ये वाला ऑर्डिनेट जो है ये x का है तो आपको इस x के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, ये वाला ऑर्डिनेट y का है तो इसको आपको y के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने का कहने का मतलब कि आपको यहाँ से ही वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4/2 होगा और 2 प्लस 6/2 जो है वो इक्वल होगा 5 प्लस y/2 के। यहाँ से हम क्या देखें कि कभी भी डिनोमिनेटर अगर सेम हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, या फिर अगर आप इसको कैंसिल आउट नहीं करना चाहते तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1 प्लस x को हमने वैसे ही रहने दिया, 1 प्लस x को हमने वैसे ही रहने दिया और 3 प्लस 4 जो है ये 7 बन गया। हम यहाँ से 1 प्लस में था इक्वल किधर ले आए तो -1 हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू हम फाइंड कर लिए, x का वैल्यू 6 आया। वैसे ही हम y का वैल्यू जब फाइंड करने गए तो हम क्या देखें
कि 2 + 6 जो है वो 8 होगा अपॉन 2 रहेगा, और 5 + y अपॉन 2 वैसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर अगर एक जैसा हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ से डिनोमिनेटर जैसे ही कैंसिल आउट हुआ तो हम क्या देखें कि इस 8 में ये 5 आकर के माइनस हो गया, और 5 माइनस होने के बाद y का वैल्यू 3 आ गया। यानी यहाँ से हम जो x और y का ऑर्डिनेट जो था, x और y का जो वैल्यू था, इसको हम फाइंड कर लिए, और यही इस सवाल में आपसे पूछा गया था। अगर स्टूडेंट्स ये वीडियोज़ आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। यानी कहा कि किसी सर्कल का एक डायमीटर है ए बी, और उसमें से आपका सेंटर का जो ऑर्डिनेट्स है वो 2, -3 है, और बी का जो ऑर्डिनेट्स है वो 1, 4 है। तो आपको ये ए का ऑर्डिनेट्स यानी कि x1 + y1 आपको फाइंड करना है। x1 + y1 आपको फाइंड करना है। इसको हम हमेशा x2 और y2 कहते हैं, और बीच वाले को हमेशा x और y कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहें, अभी हम लोग पढ़े मिड पॉइंट फार्मूला कि अगर आपको x का वैल्यू निकालना है, x1 और x2 को ऐड करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। वैसे ही y का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो y1 + y2 को ऐड करना होगा, 2 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी हम क्या किए, सारे वैल्यूज़ को हमने वैसे ही लिखा कि ये जो मिड पॉइंट होगा 2, ये किसके इक्वल होगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यही कहता है कि आपको x1 + x2 अपॉन 2 लिखना पड़ेगा। x1 मेरे पास x है, x2 मेरे पास 1 है, अपॉन 2 हमने लिख दिया। सेम वैसे ही y का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो y1 यानी कि y + y2 यानी कि 4 अपॉन 2 लिखेंगे, और इधर हम x एंड y लिखेंगे, क्योंकि x का मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है और y का मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, यानी x का वैल्यू x के साथ लिखेंगे, y का वैल्यू y के साथ लिखेंगे। तो हम क्या देखें, ऑन कंपेयरिंग करने के बाद हमें क्या मिला कि x + 1 अपॉन 2 वैसे ही होगा, इसके साथ ही x का वैल्यू लिखाएगा, y + 4 अपॉन 2 वैसे ही होगा और उसके साथ y का वैल्यू लिखाएगा। ये 2 डिवाइड में है, डिवाइड का कोई भी नंबर इक्वल के इधर आता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा। ये x + 1 वैसे ही रहेगा। 1 को अगर इक्वल के इधर ले आएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, जिसमें से x का वैल्यू 3 आएगा। सेम ऐसे ही यहाँ से भी अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो क्या देखें कि ये 2 डिवाइड में है, इधर इक्वल के आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 बनाएगा, और ये 4 प्लस में है, इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस का 4 बनेगा। दोनों के दोनों माइनस है, यानी कि दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगा और ये माइनस का 10 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू 3 होगा और y का वैल्यू -10 होगा, इसलिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a जो होगा वो 3, -10 होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आप जरूर करके एग्जाम देने जाएं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इफ़ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द सेगमेंट AB। कहा कि देखिए कोई एक लाइन सेगमेंट है AB, जिसमें से A का ऑर्डिनेट दिया गया है और B का ऑर्डिनेट दिया गया है, और कहा कि जो AP है वो AB का 3/7 है। अगर AP जो है, अगर AP 3/7 AB है, ये 7 डिवाइड में है, डिवाइड का चीज़ इक्वल की इधर आता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, यानी 7 AP इज इक्वल टू 3 AB होगा। यहाँ से हम क्या देखें कि AP को अपने जगह पर रहने दें, AB मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में ले आएँ तो AP/AB हो जाएगा। 3 अपने जगह पर रहेगा, 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी हमने एक तरफ अल्फ़ाबेट को कर दिया और एक तरफ हमने नंबर को कर दिया। यहाँ से हम क्या देखें कि AP का जो लेंथ आया वो 3 आया और AB का जो लेंथ आया वो 7 आया। पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट का नाम AB है, उसमें एक पॉइंट P है जिसका आपको ऑर्डिनेट फाइंड करना है। अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर 3 है और ये टोटल दूरी जो है अगर ये 7 यूनिट है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, तो ये 4 यूनिट होगा, तभी मिलकर के ये 7 होगा। यानी AP का जो दूरी होगा वो 3 होगा और BP का जो दूरी होगा वो 4 होगा, उसी को हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ से अगर हम रेशियो फाइंड करना चाहें AP/BP, तो वो क्या होगा, 3/4 होगा। यही वैल्यू हमारा M1 होगा और ये वैल्यू हमारा M2 होगा। सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करके हम आसानी से इस x और y के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए फार्मूला इस्तेमाल करके वैल्यू फाइंड करते हैं।
यहाँ से हम क्या देखें, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल किए तो पहला ऑर्डिनेट हमेशा x1 y1 कहलाता है। आपको बीच वाला ऑर्डिनेट यानी x और y फाइंड करना है और लास्ट वाला ऑर्डिनेट को x2 और y2 के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हम x को फाइंड करना चाहें, x का फार्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम वैसे ही y का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। यहाँ अगर हम वैल्यू इसको पुट करें तो यहाँ मेरे पास m1 जो गिवन था वो 3 था और मेरे पास x2 जो गिवन है वो 2 है। उस वैल्यू को हमने रखा 3 इंटू 2 सेम प्लस m2 का वैल्यू 4 था, 4 लिख दिए, मल्टीप्लाई x1 का वैल्यू मेरे पास -2 था, -2 को हमने लिख दिया, m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4 को हमने नीचे लिख दिया। सेम वैसे ही हमने y की जगह पर भी वैल्यू पुट किया, m1 का वैल्यू 3 था, 3 लिख दिए, y2 का वैल्यू -4 था, -4 लिख दिए, प्लस का प्लस लिख दिए, m2 का वैल्यू 4 था उसको हमने लिख दिया, y1 का वैल्यू -2 था हमने उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया और नीचे में m1 प्लस m2 ही लिख दिए। जब इसको मल्टीप्लाई किए तो 3 2 जा 6 हुआ, 4 से -2 को मल्टीप्लाई किए -8 आया, 3 और 4 को ऐड किए तो 7 आया। सेम वैसे ही 4 से 3 को मल्टीप्लाई किए -12 आया, 4 से हमने -2 को मल्टीप्लाई किया तो -8 आया, अपॉन 3 प्लस 4 यानी कि अपॉन 7 ही रह गया। यहाँ से हम क्या देखें कि 6 प्लस में था, 8 माइनस में था, जैसे ही +6 इसके पास आया तो माइनस का 2 बच गया, माइनस का 2 वैसे ही रह गया, अपॉन 7 रह गया, यानी ये x का वैल्यू हो गया। y में हम क्या देखें कि ये भी माइनस था और ये भी माइनस था, यानी ये दोनों माइनस ऐड होकर के माइनस ही बनाएगा, यानी कि -20 हो जाएगा और अपॉन 7 ही रहेगा। यानी यहाँ से आपने कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या होगा, x का वैल्यू होगा -2/7 और y का वैल्यू होगा -20/7। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट करना एकदम नहीं भूलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।